हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी बाबा। यहाँ हम CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप चाहे किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस के लिए और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको प्रीवियस सेशंस कैसे लगे हैं उसे आप बता सकते हैं। और जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने वीकेंड के लास्ट सेशन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हु एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी एंड सजेस्टेड दैट ऑल द सेल अराइज प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आंसर सही है आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। आपसे पूछा ये जा रहा है किसने सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया और ये बताया कि जो सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग जो सेल होती है उसी से अराइज होती हैं। तो किसने बताया आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जिनका आंसर है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, फ्लैजिला आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच एक्ट एज ऑर्गेनेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो फ्लैजिला क्या होता है पहले तो ये बताते हैं। फ्लैजिला एक स्ट्रक्चर होता है जिससे क्या होती है, मूवमेंट में हेल्प होती है। कोई भी चीज़ इस तरीके से, मान लीजिए ये फ्लैजिला है, ये क्या करेगी, ये मूवमेंट में हेल्प करेगी। पहले ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर ऐसे ये फैल जाएगी। तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए ये फ्लैजिला हेल्प करती है मूवमेंट में। तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही है आप उसको कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए। ये फ्लैजिला क्या पूछा गया है फिर से, फ्लैजिला आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच एक्ट एज ऑर्गेनल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन सी, बैक्टीरिया, क्योंकि फ्लैजिला यहाँ पे बैक्टीरिया को हेल्प करती है मूवमेंट के लिए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, विच कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो फ्लू होता है उसके लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ रिस्पॉन्सिबल है, आपसे ये पूछा जा रहा है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या फंजाई। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन सी जिनका है वायरस, वो बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ पे जो ये कॉमन कोल्ड है और इन्फ्लुएंजा है, ये सेम, इनके सिम्टम्स आपके सेम होते हैं, हैव सेम सिम्टम्स, बट caused by different माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस, डिफरेंट वायरस। दोनों के सिम्टम्स आपके सेम होते हैं, लेकिन अलग अलग वायरस से ये दोनों आपको इफेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो किससे बना हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा आंसर सही है आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी जो दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर है, लिपिड और प्रोटीन। अब लिपिड और प्रोटीन है, तो लिपिड क्या करती है, लिपिड हेल्प करती है टू गिव मेम्ब्रेन देयर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। और जो प्रोटीन होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, ये मॉनिटर करता है, और मेंटेन करता है सेल का केमिकल क्लाइमेट।
मेंटेन सेल्स केमिकल क्लाइमेट। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेलुलर। अब इसमें कौन सा है ऑप्शन सही जो यूनिसेलुलर नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। मल्टी सेलुलर वो होते हैं जो एक सेल से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, और यूनिसेलुलर वो होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं। तो कौन सा है यहाँ आंसर करेक्ट, आपको ये मेंशन करना है। तो जिनका आंसर बी है अमीबा, वो बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आपसे यहाँ पूछा गया है इसमें से कौन सा ऑप्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, मतलब कि जो एक सेल से ज़्यादा सेल से नहीं बना है। तो कौन सा नहीं है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि पैरामीशियम वहाँ पे ऑप्शन में था और वो यूनिसेलुलर था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पैरामीशियम जो है वो हमारा मल्टी सेलुलर नहीं है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो आपसे पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटाइड्स टू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें स्पर्मेटाइड्स जो है वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है आपको वो बताना है। तो जिनका आंसर है ऑप्शन सी स्पर्मेटोजेनेसिस, उनका आंसर बिल्कुल सही है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये प्रोसेस क्या करती है, कन्वर्जन करती है स्पर्मेटाइड्स को स्पर्मेटोजोआ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीडिंग सेल। अब आपसे लीडिंग सेल क्या प्रोड्यूस करता है ये पूछा जा रहा है। द लीडिंग सेल प्रोड्यूस, तो क्या प्रोड्यूस करता है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। लीडिंग सेल क्या प्रोड्यूस करता है। तो लीडिंग सेल जिनका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। लीडिंग सेल प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस एट। अब ये आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन से लेवल पे या कौन से ऑप्शन पे सेकेंडरी सक्सेशन टेक प्लेस कर रही है या अकर कर रही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, मतलब जितना ये ए बी और सी बेयर रॉक्स बर्न फॉरेस्ट न्यूली कूल्ड लावा, जो ये ऑप्शन है ये सारी चीज़ों में सेकेंडरी सक्सेशन अकर कर रही है। फिर हम बढ़ते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो होती है जिसमें जो स्पर्म होता है, मेल का जो स्पर्म होता है वो फीमेल के एग से फीमेल की बॉडी के बाहर फर्टिलाइज होता है। ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसको हम कहाँ देखते हैं, इसको हम फिशेस में देखते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।